जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस यह कार्यक्रम होता है और आज भी यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। आप सभी से निवेदन कि जुड़कर इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो आज का जो विषय है, शिव संहिता से हमारा यह विषय है। और प्रत्येक मास एक और सूचना आपको दे दे कि प्रत्येक महीने जो ध्यान योग का कोर्स होता है 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप इसको ज्वाइन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है, इसको भी आप ज्वाइन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। 20 सितंबर से दोनों कोर्सेज स्टार्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो विषय है कुंडलिनी रहस्य। कुंडलिनी रहस्य का हमारा यह विषय है। कुंडलिनी रहस्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गूढ़ विषय है थोड़ा सा। शिव संहिता के अंदर इस रहस्य को बताया गया है। कुछ उपनिषदों में और जो योग संबंधी उपनिषद है, जिनको योगोपनिषद कहते हैं, कुछ उपनिषदों में और कुछ अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा मिलती है। लेकिन बहुत स्पष्टता से, बहुत साफ साफ यहाँ पर शिव संहिता में इस रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। कुंडलिनी के साथ साथ हम समझेंगे कि नाड़ी क्या है, वैश्वानर अग्नि क्या है, जीव क्या है, चक्र क्या है, चक्र कौन कौन से होते हैं, कैसे चक्र होते हैं, कुंडलिनी का सही स्थान कौन सा है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शिव संहिता का यह दूसरा पटल है। द्वितीय पटल इसे तत्व ज्ञानोपदेश के नाम से भी जानते हैं। शिव संहिता के 5 अध्याय हैं। प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल और पंचम पटल। प्रथम पटल में वेदांत संबंधी चर्चाएं हैं। माया के बारे में बताया है, तत्वों के बारे में जो हमने कल देख लिया। तो माया के बारे में, तत्वों के बारे में इस प्रकार से चर्चा दी गई है। वहां पर कैसे सृष्टि निर्माण हुआ है, तत्वों से कैसे बनता है, वह भी हमने देख लिया। अब जो है द्वितीय पटल में कुंडलिनी रहस्य, फिर मुद्राओं का विज्ञान बताया हुआ है, आसन के बारे में बताया हुआ है और पंचम अध्याय में विघ्न के बारे में बताया हुआ है। और सबसे रोचक जो अध्याय आपको लगेगा इसमें पंचम अध्याय है। बड़ा भी है, रोचक भी है। वैसे बड़ा सबसे चौथा अध्याय भी है। तो आसन के बारे में, कुंभक के बारे में, मुद्राओं के बारे में शिव संहिता में चर्चा मिलती है। लेकिन दूसरे अध्याय में कुंडलिनी रहस्य, नाड़ी रहस्य, चक्रों का रहस्य, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए, यह जो कार्यक्रम है सामान्य जन के साथ साथ जो योग के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से या कोई कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, जैसे नेट की या कुछ और परीक्षाएं, सर्टिफिकेशन, योगा सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उनके लिए भी ये सारे जो वीडियोस जो आगे अभी आने वाली हैं कई दिनों तक, उनमें यह विशेषता होगी कि योग संबंधी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको ये सहायता देगी। और जो ऐसे छात्र हैं वो ज़रूर
अपना कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट डाउन करते रहें, जो भी यहाँ बताया जा रहा है पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, जो द्वितीय पटल है, द्वितीय पटल को तत्व ज्ञानोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पटल को तत्व ज्ञानोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय पटल का जो प्रथम श्लोक है वो कहता क्या है? देहस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप संविता सरितः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः। इस शरीर में 7 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं जी इस शरीर में? इस शरीर में 7 द्वीप हैं, ऐसा कहा जा रहा। देहस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीप समन्विता। यह शरीर 7 द्वीपों से युक्त मेरु स्थित, जिसमें नदी, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपालक, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, पुण्य तीर्थ, पीठ और पीठ देवता सब विद्यमान हैं। अर्थात इस शरीर में ही सब कुछ है। सारी चीजें, सारे देवता शरीर में है, सारे देवता, सारे धाम शरीर में है, सारे क्षेत्र, सारे क्षेत्रपालक इन्हीं 7 द्वीपों में भ्रमण करते हैं। 7 द्वीप हैं और इन्हीं 7 द्वीपों में ये भ्रमण करते हैं। अब 7 द्वीपों में ये कैसे हैं और कैसे, और शरीर में ये 7 द्वीप कौन से हैं? शरीर में ये 7 द्वीप कौन से हैं, ये भी प्रश्न बनता है। तो शरीर में जो 7 द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो सप्त पद्म हैं उनको यहां पर 7 द्वीप कहा जा रहा है। और इसमें सब कुछ है, देवता भी हैं, धाम भी हैं, क्षेत्र, क्षेत्रपालक, नदियां, सरिता, सब कुछ इसमें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में है। इसीलिए कहा गया देहस्ता सर्व तीर्थानि देहस्ता सर्व देवंधाम देहस्ता सर्व विद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। देहस्ता सर्व तीर्थानि, देह में सारे तीर्थ हैं, देह में सारे देवधाम हैं, देह में सारी विद्याएं हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन गुरु वाक्य से, गुरु वाक्यान लभ्यते, गुरु वाक्य से वो हमें समझ में आती हैं कि कैसे सब कुछ देह में ही स्थित है। इसका यह भी एक तात्पर्य निकलता है। साथ ही साथ मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ये 7 चक्र बताए गए हैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक ये 7 द्वीप, इनको कहा जा रहा है। आप देख लें इस तस्वीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। चलिए ये यहाँ पर संकेत रूप में यहाँ इस श्लोक में दिया गया है, लेकिन आगे जो है आपको विस्तार से इनका नाम भी श्लोकों के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये 7 द्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में विशेषता क्या है? सृष्टि के संहार करता सूर्य और चंद्रमा दोनों इसमें भ्रमण करते हैं। सृष्टि के संहार करता चंद्रमा और सूर्य दोनों इसमें भ्रमण करते हैं। नभ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी इसमें विद्यमान है, मतलब पंचभूत भी इसमें विद्यमान है। जो पंचभूतों की चर्चा हमने पिछले पटल में देखा, पिछले अध्याय, कल के व्याख्यान में देखा, वो भी इसमें विद्यमान है। और सूर्य और चंद्र दोनों इसमें संहार करता। इनको संहार करता क्यों कहा गया? क्योंकि ये काल का नियंत्रण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा, इनके चलने से ही काल घटित होता है। ठीक, तो हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, उनको चंद्र और सूर्य, ईड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य कहा जाता है। और पंच तत्व हैं, तो तीनों लोकों में जितने तत्व हैं, भूत हैं, वे सब देह से मेरु को आवेष्टित करके सब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। वही पूरा छाए हुए हैं और वही व्यवहार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ईड़ा, पिंगला, नाड़ियां और फिर
जो अब यहाँ पर दो नाड़ियों की ही बात चल रही है, क्योंकि सांसारिक व्यवहार में उन्हीं का काम है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी नाड़ियों की चर्चा आपको आगे मिलेगी, आज ही हम करेंगे, हो सकता है व्याख्यान थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस पूरे अध्याय को आज कंप्लीट करेंगे। तो तीनों लोकों में ये सब है, और ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड ये जो शरीर है यहाँ पर, यह जो शरीर है, इस शरीर में 7 द्वीप है, ये शरीर को ही ब्रह्मांड कहा जा रहा है, शरीर को ही यहाँ पर ब्रह्मांड कहा जा रहा है, ठीक है। और चंद्रमा के लिए कहा जा रहा है कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। शरीर को ब्रह्मांड कहकर मेरु श्रृंग में सुधा किरण बरसाने वाला चंद्रमा 8 कलाओं से युक्त है। शिव संहिता में चंद्रमा की 8 कलाएं बताई गई हैं, ठीक है, कि चंद्रमा की 8 कलाएं होती, अलग ग्रंथों में कुछ अलग भी प्रमाण मिलता है, ठीक। और चंद्रमा ही ईढ़ा नारी से अमृत वर्षा करता है और शरीर का पोषण करता है। वर्तते अहर्निशम सो अपि सुधाम वर्षत्य दो मुखा ततो अमृतम द्विधाद भूतम याति सूक्ष्म यथा चवय। वह चंद्रमा भी दिन रात्रि अधोमुख होकर अमृत की वर्षा करता है, तब वह अमृत 2 भागों में विभक्त होकर सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है। अमृत की वर्षा करता है चंद्रमा हमारे शरीर में, अंदर में, सहस्रार से। अब 2 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है। स्मरण रखें, ये जितने भी मैं बोल रहा हूं यही पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक हैं, ठीक है, और परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काम की है। तो इस प्रकार से ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी मेरु के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य स्थित है। मेरु मतलब मेरुदंड, मेरुदंड। मेरु के मूल में 12 कलाओं से युक्त कौन स्थित है? सूर्य स्थित है मेरु के मूल में। अब यहां पर एक और बात समझिए कि मेरु का मूल में है क्या? एक चक्र है जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। चंद्रमा अमृत वर्षा करने वाला ऊपर स्थित है, नीचे सूर्य स्थित है, और फिर वहां से जो सूर्य की ऊर्जा है वो पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती है, और जो चंद्रमा की ऊर्जा है, चंद्रमा जो है ईड़ा नाड़ी में वो प्रवाहित होता है। इस प्रकार से समझाने की कोशिश की गई है। उसे पिंगला मार्ग, दक्षिण पथ या पिंगला मार्ग से जाना जाता है। सूर्य जहां स्थित है मेरु के मूल में, मतलब मेरुदंड, मेरु पर्वत से तात्पर्य मेरुदंड, और उसके मूल में। तो सूर्य अमृत रश्मियों और धातुओं को ग्रसता है और वायुमंडल में सर्व विग्रह में वह भ्रमण करता है। सूर्य क्या है? अमृत रश्मियों और धातुओं को ग्रसता है। अमृत रस जो है उसको ग्रसता है। सहस्रार से गिरने वाला जो अमृत है वो वैश्वानर की अग्नि में जाके भस्म हो जाता है। इसलिए खेचरी मुद्रा जो बताई जाती है, खेचरी मुद्रा का अभ्यास, वो अमृत पान के लिए बताई जाती है, क्योंकि वो अमृत गिरता तो है लेकिन भस्म हो जाता है। तो अमृत रश्मियों को ग्रसने वाला कौन है? सूर्य है। सूर्य कहां बैठा हुआ है? मेरु के मूल में। मेरु के मूल में अर्थात बिल्कुल मूलाधार चक्र में। अभी जो फोटो देखिए, मूलाधार चक्र सबसे नीचे है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। मणिपुर को कहीं कहीं पर नाभि चक्र और अनाहत को हृदय चक्र भी लिखा होता है, ठीक। इस तस्वीर का सहारा हम बार बार लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से ये चक्रों की व्यवस्था है और इसमें ईड़ा और पिंगला हैं। अब ईड़ा और पिंगला का भी वास किस प्रकार से है यह भी थोड़ा देखने योग्य है। उसके लिए हम एक अन्य तस्वीर को देखते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूं।
तो इसमें भी सारे चक्रों का नाम लिखा गया है, लेकिन इसमें नाड़ियाँ भी दिखाई हुई हैं। ये ध्यान से देखें, सुषुम्ना, पिंगला, ईड़ा, 3 नाड़ियों के बारे में दिया गया। यहाँ पर इस चित्र में अगर आप देख पा रहे हो सही से, तो जो पीले रंग की जो नाड़ी है वो पिंगला है, और जो काले रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है, 3 लाइन दिखाई दे रही है, बीच में ट्रांसपेरेंट है, सफ़ेद है, वो सुषुम्ना है। बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना है, और पीले रंग में जो है वो पिंगला है। और दाहिनी ओर अगर आप अपने अंदर देखेंगे अपने शरीर में, तो दाहिनी पीली ओर आपके दाहिने पड़ेगी तो वो पिंगला है, और जो बाईं ओर है वो ईड़ा है, वो चंद्र नाड़ी है। और ये पिंगला जो है ये सूर्य नाड़ी है, और बीच में सेंटर में सुषुम्ना है। बीच में सेंटर में क्या है? सुषुम्ना नाड़ी यहां पर बन रही है। ठीक, तो ये सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है। तो इस प्रकार से ये चित्र हमें नाड़ियों की सही सही स्थिति शरीर में बता रहा है कि नाड़ियां हमारे शरीर में किस प्रकार से हैं। तो नासिका के 2 द्वार हैं, उसमें बाईं ओर ईड़ा है, दाहिनी ओर पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है जो सुषुप्त गुप्त रूप से है। वैसे संपूर्ण नाड़ियों की जो रानी है या जो मुख्य नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी ही है, ऐसा समझना चाहिए। और शिव संहिता में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। तो ये चलिए आगे हम इसको देखेंगे तो हमें और भी स्पष्ट होगा। तो ये नाड़ियों का विज्ञान यहाँ पर समझाया गया कि तीनों में एक ही सुषुम्ना नाड़ी साक्षात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक ना? सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। तो ईड़ा पिंगला के रहस्य को बताते हुए यहाँ पर मेरु के मूल में सूर्य का स्थान बताया गया है। सूर्य अमृत रश्मियों और धातु को ग्रसता है, उनका भक्षण करता है। इसलिए जो भी हम खाते हैं उसको पचाने वाला कौन है? सूर्य की ऊर्जा है। इसीलिए योग विज्ञान के अनुसार भोजन कब करना चाहिए? जब सूर्य हो तभी भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत भोजन नहीं करना चाहिए, और सूर्योदय से पहले भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्योदय से पहले भी। चलिए, लेकिन आज के समय में लोग सूर्यास्त के बाद 11-12 बजे रात तक भी खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। सूर्यास्त के बाद जो भोजन आप करते हैं वह विष ज़्यादा बनाता है, वो टॉक्सिक्स को ज़्यादा क्रिएट करता है। वो ध्यान रखिएगा, विष तो हमारे शरीर में बनता ही है, लेकिन विष की मात्रा बढ़ा देता है वो भोजन जो सूर्यास्त के बाद किया जाता है। आप करते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखें। कुछ नेचुरोपैथी वगैरह करेंगे तो जो विष है वो बाहर निकल जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन नेचुरोपैथी का कोर्स भी यहाँ पर चलाया जाता है। ठीक, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यहां पर सूर्य की अवस्था को समझाने का प्रयास किया गया है। आगे, यह जो सूर्य है परामूर्ति दक्षिण पथ में लग्न योग से सृष्टि संहारक होकर निर्वाण को वहन करती है। ठीक, यही निर्वाण को वहन करने वाली भी है सूर्य की परामूर्ति दक्षिण पथ में। अब इस प्रकार से ये 2 नाड़ियां हैं, इन 2 नाड़ियों को पहले समझाने का प्रयास किया गया है। फिर अब जो है इन 2 नाड़ियों से अनेक नाड़ियां निकलती हैं। इन 2 नाड़ियों से क्या होता है? अनेक नाड़ियों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर अनेक नाड़ियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि भाई कितनी नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, टोटल कितनी नाड़ियां हैं? तो देखिए, हमारे शरीर में टोटल जो नाड़ियों की संख्या शिव संहिता में बताई गई है वो है 3.5 लाख। सार्ध लक्षत्रयम नाड़यः सन्ति देहांतरे नृणाम प्रधान भूता नाड़यस्तु तासु मुख्याश्चतुर्दशः। लेकिन जो परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि बृहद आरण्यक उपनिषद में या अन्य युग ग्रंथों में भी, संभवतः हट प्रदीपिका में भी
72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन मिलता है और उनमें 14 को मुख्य बताया गया है। और वह जो 14 में से उपनाड़ियां निकलती हैं, उन उपनाड़ियों में से पर उप नाड़ियां निकलती हैं, मतलब उप से उप अनेकों नाड़ियां निकलती हैं और पूरे शरीर में ये फैली हुई हैं। पूरे शरीर में ये फैली हुई हैं ये नाड़ियां। लेकिन शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन पाया जाता है। ठीक है, 3.5 लाख नाड़ियां। अब है कि 3.5 लाख में 14 नाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं। ये 14 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? ये 14 नाड़ियां हैं, उसको हम देखें। ये हैं 14 नाड़ियां: सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वरुणा, अलंबुषा, विश्वोदरी, यशस्विनी। इन 14 नाड़ियों को मुख्य नाड़ी शिव संहिता में बताया गया है कि ये मुख्य नाड़ियां हैं। और इन 14 में से भी 3 नाड़ियां मुख्य हैं, वो है सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। इन 14 नाड़ियों में से भी कहा गया है कि 3 नाड़ियां मुख्य हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। तो श्लोक क्या कहता है? सुषुम्नेड़ा पिंगला च गांधारी हस्तजीविका, कुहु सरस्वती पूषा शांखनी च पयस्विनी, वारुण्य लंबुषा चैव विश्वोदरी यशस्विनी, एतासु त्रिस्तु मुख्या शिशु पिंगलेड़ा सुष्मनिका। ये नाड़ियों की संख्या 14 नाड़ियां हैं और इन तीनों में भी 3 नाड़ियां मुख्य बताई गई। 3 नाड़ियां मुख्य हैं, अंत में लिखा गया एतासु तिस्त्रो मुख्यास्युः पिंगलेड़ा सुष्मणिका। मतलब पिंगल, पिंगला, ईड़ा और सुष्मणिका, इनकी संधि किया हुआ शब्द है ये 3 नाड़ियां मुख्य हैं। इन तीनों में भी सुषुम्ना नाड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्रिश्वेका सुषुम्नैव मुख्या सा योग वल्लभा, और वह क्या है? योग वल्लभा कही जाती है। वह भी योग वल्लभा कही जाती है। सुषुम्ना नाड़ी को क्या बोलते हैं? योग वल्लभा कहते हैं। इन तीनों नाड़ियों में भी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो योग वल्लभा है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि शिव संहिता में कौन सी नाड़ी को योग वल्लभा कहा गया है? ठीक है, कौन सी नाड़ी को योग वल्लभा कहा गया है? तो वो सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के और भी मार्ग हैं, नाम हैं, क्षमा करें, जैसे कि मध्य मार्ग, यह भी सुषुम्ना नाड़ी का एक नाम है। जैसे कि दशम द्वार, गुरवाणी में कहीं कहीं पर दशम द्वार शब्द कहा गया है। तो ये जो दशम द्वार कहा गया है ये भी सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। ठीक है, ये भी सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया। तो दशम द्वार, और यहां शिव संहिता में मध्य मार्ग भी सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। और यहां योग वल्लभा एक नाम, योग वल्लभा मतलब योग करने वालों की वल्लभा, योग करने वालों की प्रिय नाड़ी है। ये प्रिय नाड़ी क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही इसमें प्राणों का प्रवेश होता है, कुंभक करते हुए प्राणायाम की विधि से साधना में जब प्राणों का प्रवेश होता है तो मनोमनी उन्मनी अवस्था बनने लग जाती है, आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, स्थिरता, एकाग्रता अनुभव होता है, बड़ा अच्छा अनुभव होने लग जाता है जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश होता है। और यह अनुभव का विषय है, साधना करके अनुभव करने का विषय है कि हाँ सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे योग वल्लभा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। शिव संहिता द्वितीय पटल में इसे योग वल्लभा नाड़ी भी कहा जाता है और यह इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। एक और नाम है इसके लिए। सुषुम्ना नाड़ी योग और मोक्ष साधन में है, अत्यंत नाड़ी भी कहा जाता है। तो कौन कौन से सुषुम्ना के नाम हो गए? सुषुम्ना को योग वल्लभा कह दिया, ब्रह्म नाड़ी योग वल्लभा तो शिव संहिता। ठीक है, इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। फिर इसे और कौन सा नाम मैंने बताया? मध्य मार्ग भी कहा जाता है। इसे दशम द्वार के नाम से भी जानते हैं, जो कई जगह पर आता है कि 9 दरवाजे का या
है 10वां गुप्त रखीजिए, वज्र कपाट न खोलनी, गुरु शब्द खोलीजिए, तो वो 10वां द्वार खुलता है। इसे 10वां द्वार भी सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, तो नाड़ी अस्तुता अधोवक्त्रता पद्म तंतु निभा स्थिता पृष्ठवंशम समाश्रित्य सोम सूर्याग्नि रूपिणी। ये नाड़ियां अधोमुखी कमल तंतु के समान स्थित हैं। तीनों चंद्र सूर्य और अग्नि रूपिणी। अब तीनों चंद्र सूर्य और अग्नि रूपिणी ये पृष्ठ वंश में मेरुदंड में आश्रित हैं। हमारा जो मेरुदंड है उसमें वो आश्रित हैं तीनों, चंद्र सूर्य और अग्नि। एक और नाम मिल गया जी यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत। ईड़ा नाड़ी का नाम है चंद्र, पिंगला का सूर्य और सुषुम्ना का अग्नि। अग्नि नाड़ी भी कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी को। ये सब नाम ध्यान रखें, खासकर जिनको परीक्षाएं देनी होती हैं उनके लिए ज़्यादा यह है कि वो, क्योंकि इन नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक, तो ये विषय है। तो अग्नि नाड़ी भी कहा जाता है, अग्नि नाम से भी सुषुम्ना नाड़ी को जाना जाता है। तो इस प्रकार से इन नाड़ियों की चर्चा मिलती है। अब एक और नाड़ी है, एक और नाड़ी है, उसका वास कहाँ पर है? उसका वास कहाँ पर है? ब्रह्मरंध्र में है। तासाम मध्ये गता नाड़ी चित्रासामम वल्लभा ब्रह्मरंध्रंश तत्रैव सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम शुभम। उनके मध्य में गई हुई सुषुम्ना के भी मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है और सुषुम्ना के अंदर एक नाड़ी है। इसका मतलब सुषुम्ना की उपनाड़ी है एक, उसका नाम है चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी, तो भगवान शिव कहते हैं तासाम मध्य गता नाड़ी चित्रा सा मम वल्लभा। अब एक का नाम था योग वल्लभा, एक का नाम है मम वल्लभा। चित्रा नाड़ी मम वल्लभा, वहीं पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और शुभ ब्रह्मरंध्र विद्यमान है। चित्रा नाड़ी में क्या विद्यमान है जी? तो ब्रह्मरंध्र विद्यमान है। चित्रा नाड़ी में क्या विद्यमान है? ब्रह्मरंध्र विद्यमान है। सुषुम्ना की उपनाड़ी है एक चित्रा नाड़ी, और भगवान शिव क्या कहते हैं कि मम वल्लभा, ये मेरी वल्लभा है, ये मेरी वल्लभा है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि भगवान शिव किस नाड़ी को अपनी वल्लभा बता रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी को बताया योग वल्लभा और चित्रा नाड़ी को बताया मम वल्लभा, मेरी वल्लभा है, मतलब मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मरंध्र में है और ब्रह्मरंध्र ही शिव स्थान है, समाधि का स्थान है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र से ही अमृत वर्षा होती है। सोमधारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने। शिव भगवान कहते हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, सोमधारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से बरसती है। सहस्रार में यहां पर इस स्थान पर ब्रह्मरंध्र। ठीक है, तालु कुहर में अंदर में गुफा जैसा स्थान, तालु कुहर जो अंदर में ब्रह्मरंध्र का स्थान है, वहां से अमृत गिरता है। तो ब्रह्मरंध्र में चित्रा नाड़ी का स्थान बताया गया है और वो मम वल्लभा, अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरी वल्लभा है। अब आगे देखें, यह मेरी वल्लभा है, चित्रा नाड़ी के लिए कहा गया। ठीक, तो चित्रा नाड़ी जो है पंचवर्णोज्ज्वला और शुद्ध सुषुम्ना के मध्य में शुद्ध और शुद्ध नाड़ी है। ये हमेशा शुद्ध रहती है, इसको शुद्ध नहीं करना पड़ता, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और इसमें विशेषता है, इसको शुद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि नाड़ी शोधन क्रिया से हम नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में यह रहती है और ये शुद्ध नाड़ी है। सुषुम्ना के मध्य स्थित वह देहस्थ उपाधि स्वरूपा है। ठीक, अमृत स्वरूप परमानंद कारक यह दिव्य मार्ग कहा गया है। यह अमृत स्वरूप दिव्य मार्ग की यह नाड़ी है। योगी इसको प्राप्त कर कर संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता भी हो जाते हैं। ठीक, अब जो है कुंडलिनी और मूलाधार के विषय में भगवान शिव बताते हैं और लिखते हैं कि गुदातु द्वय अंगुलय गुलादुर्ध्वम मेधातृ द्वय अंगुलादधा चतुर अंगुल विस्तारमाधारम वर्तते सममम। गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर
अर्थात उत्सर्जन इंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर, प्रजनन इंद्रिय लिंग इंद्रिय से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला आधार कमल मूलाधार चक्र का स्थान है। गुदा इंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर और लिंग इंद्रिय से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल वाला तिकोना, यह आधार कमल में कर्णिका में त्रिकोणाकार शोभायमान योनि है, जो सब तंत्रों में गोपनीय है, अर्थात इसे प्रायः लोग नहीं जानते हैं। ठीक है जी। तो कुंडलिनी रहस्य यहां पर खोलने का प्रयास किया गया। ये ध्यान से देखिए, यहां पर इस चित्र को फिर से देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बड़ा कर कर आपको ले चलते हैं मूलाधार के पास। ठीक है, मूलाधार के पास। तो नीचे में जो चक्र है आप देखिए, वहां पर तिकोना, इसे पिरामिड की भांति भी इसे माना गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मूलाधार चक्र, लाल रंग का सितारा वहां बना हुआ है। ये देखिए मूलाधार। ठीक, मूलाधार कौन सा स्थान है? गुदा इंद्रिय से 2 अंगुल ऊपर, लिंग इंद्रिय से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल का यह स्थान जो है, यह मूलाधार चक्र का स्थान कहा जाता है। और यहां पर यह त्रिकोणाकार है। यह त्रिकोणाकार है। देखिए यहां पर त्रिकोण बना हुआ है इस चित्र के अंतर्गत। यह क्या है? यह त्रिकोणाकार है। तो यह त्रिकोणाकार जो इंद्रिय है, जो चक्र है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। अब इस मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी शक्ति बैठती है। ठीक है, वो किस प्रकार से बैठती है उसे भी हम श्लोक के माध्यम से पहले देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कुंडलिनी शक्ति के बारे में। उसी में विद्युत लता के समान परम देवता रूप कुंडलिनी विद्यमान है, जो 3.5 आवृत्त से टेढ़ी सुषुम्ना मार्ग में स्थित है। 3.5 आवृत्त मतलब, 3.5 आवृत्त कहने का मतलब है जस्ट लाइक ए स्नेक, सांप जैसे कुंडली मारता है ना, ऐसे 3 बार कुंडली मार लिया हो उसने, तो उस तरह से वो वहां पर आवृत्त है। 3 बार, जैसे कि फेरा लगाते हुए, जैसे कि 3 फेरे लगाते हुए, एक फेरा आधा है उसका, दूसरा पूरा, तीसरा पूरा और चौथा पूरा, इस प्रकार से वो सहस्रार तक पहुंचती है। इसलिए कुंडलिनी का अनुभव जब भी लोगों को होता है तो वो जिग-जैग मोशन में ऐसे होता है। ऐसा लगेगा जैसे मेरुदंड से एक वाइब्रेशन ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता है। बस 1 से 2 सेकंड में वो चढ़कर यहां पर आ जाता है, यहां जहां हमारा मेड्यूला होता है ब्रेन के पीछे, सिर के पीछे, वहां पर जाकर वो टकराता है ब्रह्मरंध्र में। ठीक है, तो वो मूलाधार में त्रिकोणाकार जो है वह तो मूलाधार चक्र का वो स्थान, और वहां पर कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वहां पर बैठी हुई है। अब कुंडलिनी तो एक ही है, ये ध्यान रखिए। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि 7 कुंडलिनी है कि नहीं। 7 चक्र हैं, 7 पद्म हैं। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति तो एक ही है। तो चक्रों का सहारा लेकर वो ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऊपर की ओर 3 फेरे मारकर, 3 फेरे मारते हुए, 3 आवृत्त लेते हुए वो इस प्रकार से वहां पर मूलाधार चक्र में स्थित है। पीछे कभी कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति ने कहा था कि आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताइए, तो शिव संहिता यहाँ पर बहुत अच्छे से इस कुंडलिनी शक्ति की चर्चा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो कुंडलिनी शक्ति वहाँ पर विराजमान है। यही कुंडलिनी शक्ति जगत रचना स्वरूप निर्माण में सतत उद्यत रूप है। वाणियों का उच्चारण कराने वाली यही वाग देवी है। इस कुंडलिनी शक्ति को एक और नाम दिया गया है, वाग देवी। वाग देवी के नाम से जानी जाती है और किसी को वाक शक्ति प्रदान करती है। कुंडलिनी जागृत होने से वाक शक्ति अवश्य प्राप्त होती है, तो वाणी की शक्ति प्राप्त होती है, मतलब कि आकाश तत्व की वृद्धि हो जाती है।
सीधी सी बात अगर हम कहें, आकाश तत्व की वृद्धि हो जाती है उस जातक के अंदर जिसमें कुंडलिनी जिसकी जागृत हो गई है। तो जाग गई है कुंडलिनी तो वाक शक्ति आ जाएगी, और उसको वाग देवी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह वाणी का कारक बनती है। वह जगत रचना स्वरूप निर्माण में सतत उद्दत रूप है। जगत रचना स्वरूप में यह निर्माण में यही कुंडलिनी शक्ति लगी हुई है। कुंडलिनी शक्ति देखिए, बहुत सारे ग्रंथ हैं कुंडलिनी के बारे में, और भी कई बातें बतलाते हैं। कुंडलिनी ही शक्ति है जिससे कि मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम करता है। कुंडलिनी की शक्ति है वो। संतान की उत्पत्ति करना भी कुंडलिनी शक्ति का ही सबसे बड़ा उसमें योगदान होता है, ठीक ना। और फिर कुंडलिनी शक्ति ही है जहां पर अग्नि सूर्य देव का वास भी वहां पर बताया गया। अभी सूर्य के बारे में और चर्चा आने वाली है, कुछ रहस्यमयी चर्चा सूर्य देव के बारे में और आएगी अभी, तो उसमें भी और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं पर कुंडलिनी है जहां पर सूर्य है। तो संतान जो सृष्टि हो रही है, अब यहां पर सृष्टि कहा गया है, लेकिन तांत्रिक शास्त्रों में साफ साफ इसको लिखा गया है कि संसर्ग की क्रिया में भी यह कुंडलिनी शक्ति ही कार्यरत होती है, ठीक है। इसीलिए तंत्र शास्त्रों ने काम को देवता के रूप में देखा है, पूजा के रूप में देखा है, और यह विषय मजाक का विषय भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो समाज ने काम के विषय को या कामुकता के विषय को एक मजाक और गाली गलौज का विषय मात्र छोड़ दिया है। यही कारण है कि मनुष्य का जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत दुखी, और रिलेशनशिप लाइफ जो है उसका बहुत डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज यू डू नॉट रेस्पेक्ट द रिलेशनशिप्स। आप उसको सम्मान नहीं देते हैं। इसलिए यह सृष्टि कारक भी है। कुंडलिनी शक्ति कई मतलब कि समझ लीजिए कि वो शक्ति का आधार है। आपके शरीर में जो भी क्रियाएं मैं बोल रहा हूं यहां पर आप सुन रहे हैं, उन सबके पीछे उस कुंडलिनी शक्ति का ही चल रहा है, उसी की चल रही है, सब वही करने वाला है सब, ठीक है। तो इसलिए हर बड़े काम में ये सृष्टि करने के लिए उद्यत रहती है, हमेशा यही सृष्टि कर रही है। जितने भी बड़े बड़े सृष्टि के कार्य हो रहे हैं वो कुंडलिनी शक्ति ही कर रही है। और जिन योगियों में, जिन लोगों में थोड़ी सी भी जागृत होती है, संभवतः कई बार उनके अंदर कुछ विशेष गुण देखे जाते हैं, ऐसा भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुंडलिनी शक्ति ही है। और रही बात जी, सत्य तो ये है जो तंत्र शास्त्र कहता है, वो तो ये कहता है कि अगर कुंडलिनी शक्ति में कमी है कुछ, या कमजोरी है, या फिर नहीं जगी, मूलाधार चक्र आपका सही नहीं है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई है, तो योग मार्ग भी थोड़ा कठिन हो जाता है, और संसार के सुख भी कठिन हो जाते हैं, और बहुत तरह की समस्याएं उन लोगों के जीवन में फिर आती हैं, ठीक है। कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, नेगेटिविटी का बहुत सामना करना पड़ता है। चलिए, ये तो अपने, खैर शिव संहिता यही मानता है कि ये सब कर्मों से सुख दुख आते हैं। इस अध्याय में भी यही चर्चा आगे मिलेगी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति की महिमा को यहाँ पर बताया गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वह वाग देवी है, वह जगत रचना स्वरूप निर्माण में सतत उद्यत रहती है, ठीक है। ईड़ा नामक जो नाड़ी वाम मार्ग में स्थित है वह सुषुम्ना से अश्लिष्ट होकर दक्षिणा साफुट में गई है। पिंगला नामक नाड़ी जो दक्षिण मार्ग में स्थित है वह सुषुम्ना के आश्रित होकर वामना सापुट में गई है, ठीक। मतलब कि नीचे में यह बाईं ओर चली जाती है, और जो बाईं वाली है वो दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ऐसा होता है। जैसा कि चित्र में भी हमने तीनों नाड़ियों की स्थिति देखी तो उसमें ऐसा दिखाया गया, ठीक। अब सुषुम्ना नाड़ी क्या है? ईड़ा पिंगलोर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु षट स्थाने च षट्शक्तिम षटपदम योगिनो विदुः। ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, और उस सुषुम्ना नाड़ी में उसके मध्य में 6 स्थान हैं। 6 स्थान हैं, 6 पद्म हैं। उन 6 पद्मों की 6 शक्तियां बताई जाती हैं। वह 6 पद्म कौन कौन से जी हैं?
छह पद्म कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। मूलाधार का स्थान बता दिया गया। मूलाधार क्योंकि मूलाधार में कुंडली शक्ति वहां जाकर टिकती है, इसलिए वहां पर बता दिया गया मूलाधार में का ये स्थान है। मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर लिंग क्षेत्र में, नाभि और लिंग के मध्य में जो स्थान है वहाँ स्वादिष्ठान है, नाभि के पास मणिपुर है, और जहाँ पर हमारे फेफड़े हैं, छाती है, हृदय स्थल है, वहाँ अनाहत है, गले में विशुद्धि और यहाँ आज्ञा चक्र है। इन सबका वास सुषुम्ना में। देखिए ब्रह्मरंध्र के लिए चित्रा नाड़ी बताई गई है, इसीलिए इस श्लोक में छह स्थान की बात, 6 पद्मों की बात की जा रही है, 7 की बात नहीं की जा रही है। 7वां होता है लेकिन वह चित्रा नाड़ी में होता है, वह चित्रा नाड़ी में होता है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं। तो सुषुम्ना में ये 6 माने गए हैं। 6 कौन कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। इन 6 की 6 शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो मूलाधार की जो शक्ति है उसको कहा जाता है डाकिनी। डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी और शाकिनी। मूलाधार की शक्ति है डाकिनी, स्वादिष्ठान की शक्ति है हाकिनी, मणिपुर की शक्ति है काकिनी, अनाहत की शक्ति है लाकिनी, विशुद्ध की राकिनी और आज्ञा चक्र की शक्ति है शाकिनी। ये 6 शक्तियां हैं। पंचम स्थानम सुषुम्नाया नामानि सूर्यब्रहुणी च प्रयोजन वशातानि गातव्यनीह शास्त्रतः। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम है। प्रयोजनवश यहां शास्त्रों से हमें पता चलता है। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं। अब पद्म, यहां पर पद्म तो बताए गए, 6 स्थान बताए जा रहे हैं 5, क्योंकि आज्ञा चक्र जागृत नहीं भी रहता है। आज्ञा चक्र नहीं जागृत होने के कारण 5 स्थान ही साधारण मनुष्य में 5 स्थान ही कार्यरत होते हैं। ठीक, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यहां पर इस तरह से ऐसी बात की गई है। ये सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य है। आगे नाड़ी नाम उत्पत्ति की भी चर्चा करते हैं। अब कई नाड़ियां होती हैं, 3.5 लाख नाड़ियों की चर्चा की गई, तो उनका प्रसार कैसे है? तो बताया गया है अन्य जो नाड़ियां हैं वो मूलाधार से उठी हैं तथा रसना, मेड़, नयन, पैरों या अंगुष्ठ, कान, कुक्षी, कक्ष, अंगुष्ठ, वायु, उपस्थ, इन सब तक ये मूलाधार से उत्पन्न होकर गई हैं। इन्हीं नाड़ियों से शाखा उपशाखाओं से क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर यथा स्थान में स्थित हैं। ये सब भोग वहा नाड़ियां वायु संचार में दक्ष हैं। इन शरीर से ये ओतप्रोत और व्याप्त होकर स्थित रहती हैं। तो इन नाड़ियों को क्या बोलते हैं? भोग वहा नाड़ियां। इन नाड़ियों को कहते हैं भोग वहा नाड़ियां। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है विशेष रूप से जिनको परीक्षाएं देनी है। ठीक है। और योग वहा नाड़ी कौन सी है भाई? सुषुम्ना नाड़ी। मूलाधार से उठकर अनेकों अंगों में जो नाड़ियों का प्रसार हुआ है, ये सब भोग वहा नाड़ियां हैं, अर्थात सब भोग का हेतु बनती हैं, सब भोग का हेतु बनती हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी तो योग का हेतु है, उसे योग वल्लभा कहते हैं। और चित्रा नाड़ी को भगवान शिव कहते हैं मम वल्लभा, मतलब वो शिव की वल्लभा है। शिव जी ने यहाँ पर लिखा है तो उन्होंने मम वल्लभा कहते हैं। लेकिन हम जब बोलेंगे तो हम कहेंगे शिव वल्लभा, अर्थात शिव वल्लभा है वो चित्रा नाड़ी, जो ब्रह्मरंध्र जिसमें ब्रह्मरंध्र है, जिसमें ब्रह्मरंध्र है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक। तो ये चित्रा नाड़ी और ये नाड़ियों के 3.5 लाख नाड़ियां भोग में, आप सुषुम्ना को छोड़ दीजिए, चित्रा को छोड़ दीजिए, सारी नाड़ियां भोग वहा हैं, भोग वहा की कैटेगरी में आएंगी। इस प्रकार से इनको कहा गया है। ये वायु संचार में दक्ष हैं, सबके सब वायु संचार में दक्ष हैं। इसी प्रकार से
आगे जो है वैश्वानर अग्नि की चर्चा भगवान शिव करते हैं। माता पार्वती को इंगित करते हुए कहते हैं कि सूर्य मंडल मध्यस्था कला द्वादशा संयुत बस्ती देशे ज्वलद्वह्री वर्तते चाणपाचक। 12 कलाओं से युक्त सूर्य मंडल के मध्य में बस्ती स्थान है। सूर्य मंडल का स्थान कौन सा बताया गया? मूलाधार के पास, ये पहले ही बताया गया है, ठीक है। तो सूर्य मंडल के मध्य में बस्ती स्थान में प्रज्वलित अग्नि जो है वह अन्न की पाचक है। उसको वैश्वानराग्नि, वैश्वानर अग्नि के नाम से जाना जाता है। उसे जठराग्नि भी कहते हैं, ठीक। ऐश वैश्वानरो अग्निर्नैव मम तेजो अंशंभवः करोति विविधम पाकम प्राणिनाम देहम आस्थितः। वैश्वानर नामक यह अग्नि, भगवान शिव कहते हैं कि वैश्वानर नामक यह अग्नि मेरा ही तेज है, जो प्राणियों के देह में स्थित होकर विविध पाक करता है। वह अग्नि आयुदायी, बलदायी, पुष्टि को देता है। वह अग्नि ही सजीवता को प्रदान करता है। उसके होने से कोई जीवित है, नहीं तो मृत हो जाएगा। तो बस्ती क्षेत्र में, अब यहाँ पर बस्ती क्षेत्र की बात की गई है। भाई बस्ती क्षेत्र क्या होता है? बस्ती क्रिया षटकर्म के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चिकित्सा में बस्ती क्रिया की पूरी विधि बताई जाती है कैसे करना है। बस्ती मतलब होता है बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन। इस मुख्य रूप से, वैसे बस्ती शब्द आंतों के लिए ही है, इंटेस्टाइन के लिए है, लेकिन मुख्य रूप से बिग इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के लिए बस्ती शब्द का प्रयोग होता है। और बड़ी आंत की सफाई ही बस्ती क्रिया है। योग षटकर्म में, हठ योग के अंतर्गत षटकर्म की जो क्रियाएं आती हैं उसमें बस्ती क्रिया आती है। तो बड़ी आंत की सफाई करना प्राकृतिक चिकित्सा में भी इस क्रिया को लिया गया है। और हम जो प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स करवाते हैं उसमें बस्ती क्रिया बताई जाती है, सिखाई जाती है। हाउ टू क्लीन योर इंटेस्टाइन इफेक्टिवली। बहुत प्रभावशाली क्रिया होती है ये, बहुत प्रभावशाली क्रिया है बस्ती क्रिया, ठीक है ना। इसको कायाकल्प क्रिया भी बोलते हैं बस्ती क्रिया को। अगर अच्छे से उसकी विधि समझनी है, हर मनुष्य कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई योग की कठिन क्रियाएं हैं, हम कहां से कर पाएंगे? जी नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे ही इफेक्टिव टेक्निक्स का ट्रीटमेंट होता है। बस्ती क्रिया, कटी स्नान, ठीक है, हॉट फुट बाथ, स्टीम बाथ, पट्टियां, कई तरह की पट्टियों का वर्णन किया जाता है। फिर मेहन स्नान, ये गुप्त क्रियाएं हैं। ये सब ऐसे प्रकट करने की भी चीज़ नहीं है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं अगर हम करते हैं तो बहुत स्वास्थ्य लाभ भी इससे मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यही वैश्वानर अग्नि की चर्चा यहाँ पर दी गई है। अतः वैश्वानर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें नित्य प्रति अन्न का गुरु शिक्षा सहित होम करें। वैश्वानर अग्नि में क्या होता है? किसका होम होता है जी? अन्न का होम होता है। स्वयं अग्नि देव का वास है, स्वयं सूर्य देव का वास है, और वो अन्न को ग्रहण करता है, वो अन्न का भक्षण करता है। तो जो भोजन हम करते हैं वह भी एक हवन है, हवन है। और उस हवन में आप गलत चीजें कैसे डाल सकते हैं? शुद्ध चीजें डालिए, अच्छी चीजें डालिए। जो आप भोजन करते हैं वो भी एक प्रकार का हवन है, हवन चल रहा है, होम चल रहा है। तो उसमें अन्न का गुरु शिक्षा सहित होम करें, अर्थात गुरु उपदेश के अनुसार जो होम बताया गया है। कौन सा? भोजन रूपी होम। भोजन रूपी होम के लिए यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। ब्रह्मांड संज्ञक देह, ब्रह्मांड संग के देहे स्थानानि स्यूर बहूनि च। यह जो देह है यह स्वयं ब्रह्मांड रूप है। यह शास्त्र में ज्ञातव्य प्रधान स्थान कहे गए हैं। अनेक प्रकार के नाम और स्थान वे हैं जो शरीर विग्रह में कहने से संभव नहीं है। अब इसी के अंदर किसका वास है? जीव का वास है। इथम प्रकल्पिते देहे जीवो वसति सर्वगः। इस प्रकार प्रकल्पित देह में अनादि वासना रूपी माला से अलंकृत, वासना रूपी माला से अलंकृत, कर्म रूपी बेड़ी में फंसा हुआ कर्म श्रृंखला, अनादि वासना मालांकरित कर्म श्रृंखला,
वासना रूपी माला से अलंकृत और कर्म रूपी बेड़ी में, जंजीर में फंसा हुआ जीव वास करता है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त सब व्यापार को करने वाला है। जो भी कुछ संसार में दिखलाई देता है वह सब कर्म से ही संभव है। सब प्राणी अपने कर्मों से ही भोगों को भोगते हैं। यद संदृश्यते लोके सर्वम तत्कर्म संभवम सर्वा कर्मानुसारेण जंतुर्भोगान भुनक्ति वै। ये सब जो है कर्मों का फल भोगते हैं। सारे जीव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये कामादयो दोषा सुख दुख प्रदायका ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीव कर्मानुसारतः। जो भी कामादि दोष हैं वे सुख दुख प्रदायक हैं। सारे दोष, उनमें सुख भी है दुख भी है, तो सुख दुख प्रदायक हैं। वे सब कर्म जीवों के कर्मों अनुसार ही प्रवर्तित होते हैं। ये जो जितने भी हैं वो सब कैसे प्रवर्तित होते हैं? कर्मों के अनुसार। जैसा कर्म किया है वैसा सुख मिलता है, जैसा कर्म किया है वैसा दुख। ये जीव की अवस्था बताई जा रही है। मतलब इस सारी व्यवस्था में नाड़ियों की व्यवस्था हो गई, सूर्य और चंद्रमा की अवस्थाएं हो गई, और इसमें जीव का वास है। जीव वासना रूपी अलंकार से अलंकृत है, वासना रूपी माला के अलंकार से अलंकृत है। मतलब वासना रूपी माला पहना हुआ है वो, और कर्म रूपी बेड़ियों से बंधा हुआ है। ये अवस्था जीव की बताई गई है। इसकी जीव की शिव संहिता में बताई गई है। ये दो अवस्थाएं ध्यान रखना। वासना रूपी माला से कौन बंधा है? वासना रूपी माला कौन पहन के रखा है? जीव। और कर्म रूपी बेड़ियों से कौन बंधा है? तो वो भी जीव। तो जीव बंधा है कर्म रूपी बेड़ियों से और वासना रूपी माला से। तो इस प्रकार जीव की गति को यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। चैतन्य के पुण्य से उपयुक्त होने पर प्राणी को सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब चैतन्य की प्राप्ति होगी तो सुख प्राप्त होगा। कर्म के बल से ही पुरुष तब सुख या दुख प्राप्त करता है। पाप में अनुरुक्त होकर ही वह निश्चित भाव को प्राप्त नहीं करता। अर्थात जीव ततः कर्म बलात्मसम सुखम वा दुखम एव च पापोपरक्त चैतन्यम नैव तिष्ठति निश्चितम। वह उससे भिन्न नहीं है और ना किसी प्रकार उससे भिन्न होता है। चैतन्य से भिन्न नहीं है। अब यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर कौन सा सिद्धांत रखा जा रहा है? जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात चैतन्य जीव से भिन्न नहीं है, जीव चैतन्य से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी जीव एक उपाधि मात्र है। समय अनुसार भोग भोगने हेतु प्राणियों का उद्भव होता है। जिस प्रकार दोषवश सीपी में चांदी का आरोप हो जाता है, वैसे ही यह शंकर सिद्धांत विवेक चूड़ामणि में ये एग्जाम्पल लिए गए हैं कि दोष यह एक भ्रम है कि जीव है, मुख्य सत्ता तो चैतन्य की ही है। ठीक। मोक्षस्य साधनम, वासना से उत्पन्न हुए भ्रम को दूर करना अति आवश्यक है, उसका उन्मूलन आवश्यक है। ऐसे ही यदि ज्ञान उत्पन्न होता है तो मोक्ष का साधन बनता है। अगर पराविद्या उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह मोक्ष का साधन बनता है। साक्षात दृष्टि से देखने पर ब्रह्म में सब दिखलाई देता है, अन्य कोई कारण नहीं, यह सत्य कहते हैं। ये तो सत्य है कि अन्य कोई कारण नहीं। दिखलाई देने वाला भ्रम साक्षात्कार होने पर नष्ट, आत्मा का साक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाता है। तब संसार में वह भ्रम नहीं, यह भ्रम नहीं लौटता और ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विशिष्ट दर्शन होने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, अन्यथा किसी प्रकार निवृत्ति नहीं होती। मतलब कि कर्मों से मुक्त होने के लिए जीव को, इन सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार जीव के साथ वासना मूल रूप से रहती है, उसी प्रकार प्राणी कृत्य और अकृत्य कार्यों से भ्रम को वहन करता है। योग का साधक यदि संसार से तरने की इच्छा करे तो वर्णाश्रम कर्म करके फल कामना विहीन होकर आचरण करे। विषयों में आसक्त जीव विषयों में ही सुख चाहते हैं,
उनकी वाणी भी निर्वाण विषय से अवरुद्ध रहती है और पाप कर्म में वर्तते हैं। आत्मा से आत्मा का दर्शन करने वाला संसार में कुछ और नहीं देखता। आत्मनाम आत्मना पश्यनम किश्चित् देह पश्यति तदा कर्म परित्यागो न दोषो मतम मम, न दोषो अस्ति मतम मम। आत्मा से आत्मा का दर्शन करने वाला, स्वयं में आत्मा को जानने वाला ही मात्र इन दोषों से मुक्त हो पाता है। कामदयो विलयन्ते ज्ञानदेव न चान्यथा अभावे सर्वतत्वानाम स्वयं तत्व प्रकाशते। कामादि दोष ज्ञान से ही नष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। तब सब तत्वों का अभाव होने पर आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और मोक्ष का साधन बन जाता है। इस प्रकार से मोक्ष के साधन की व्याख्या तक यह द्वितीय पटल है। तो हमने देखा 7 चक्र कौन कौन से हैं, कुंडलिनी शक्ति का स्थान कौन सा है, फिर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का स्थान किस प्रकार है, सुषुम्ना के अंदर 6 चक्र हैं, मुख्य जो एक्टिव मोड में जो रहते हैं वो 5 रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव मोड में नहीं रहता है, बिना योग की नहीं होगा। जब तक कुंभक शांभवी आदि क्रियाएं आप साधना वदना नहीं करेंगे, कुछ प्रणव साधना नहीं करेंगे, ध्यान योग में प्रणव साधना सिखाया जाता है, तो प्रणव साधना आदि क्रियाएं यदि आप नहीं करेंगे तो सुषुम्ना जागृत होना संभव नहीं है। और साथ में यदि जो इन सभी विषयों को जानने वाला योगी है, किताबों से जानने वाला नहीं, अनुभव करके जानने, मतलब साधना करके जो जानता है, अगर ऐसे योगी का स्पर्श मिलता है तो उनके स्पर्श से भी सुषुम्ना जागृत होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है तो इसके 6 चक्र एक्टिव होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 5 का कार्य चलता रहता है। इसलिए इसके मुख्य 5 स्थान बताए गए हैं। वैश्वानर अग्नि का स्थान बताया गया, योग वल्लभा नाड़ी कहा गया सुषुम्ना को, ठीक है। योग वल्लभा नाड़ी, मध्य मार्ग, दशम द्वार, इस तरह से इसमें अभी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में हमने चर्चा को सुना। तो ये इनके नामकरण है सुषुम्ना नाड़ी के विषय में। तो इसमें ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। सुषुम्ना नाड़ी का यह रहस्य जो बताया गया है वो अद्भुत है। सभी नाड़ियों के बारे में 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन किया गया। जिसमें कि 14 मुख्य नाड़ियों को भगवान शिव यहाँ पर बता रहे हैं। 14 मुख्य नाड़ियों का नाम ले रहे हैं कि 14 मुख्य नाड़ियां हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी साक्षात योग वल्लभा नाम से जानी जाती है और इसका एक और नाम दिया गया है, ब्रह्म नाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रह्म नाड़ी के नाम से भी इसकी चर्चा होती है सुषुम्ना नाड़ी की, ठीक। यह भी इसे दिया गया है। फिर चित्रा नाड़ी का रहस्य बताया गया है, उसको भगवान शिव मम वल्लभा कहते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य हैं, ध्यान रखिए। जिनकी परीक्षाएं हैं वो दोबारा पूरा सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में। बाकी समय काफ़ी हो गया है तो सबके यहाँ नाम पढ़ पाना और सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय नहीं है, लेकिन नाम तो पढ़ सकते हैं कि कौन कौन लोग आए हैं। कमेंट किया है मतलब आपने एक तरह से अटेंडेंस लगाया है, हाजिरी लगाई है कि हाँ भाई हम उपस्थित हैं। तो ज़रूर एक बार बनता है कि हम भी देखें कौन कौन उपस्थित है। तो आपकी उपस्थिति ही हम देखेंगे। पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन है, घनश्याम सरोदे, राकेश मराठे, राम गोपाल जागीर, अमन कक्कर, नवजोत नाथ, अवधेश कुमार, भाईलाल चौबटिया, कमल प्रजापति, सविता नायक जी, जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, विनीता अग्रवाल, श्वेता राय सिन्हा,
विनोद कुमार सूद जी, अवनी प्रधान जी, उषा श्रीवास्तव जी, शिखर शर्मा, राम निवास मीना, संतोष गुप्ता, माधुरी कोल्हे जी, रमेश पेशवानी जी, रतन सिंह जी, अर्जन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा, रामविलास जी, जयलाराम रायका, अजीत अपराजित, विष्णु चंद्र मौर्य, बिमला शाह, श्वेता कुमारी, महेश देशमुखी, काशीनाथ जी। आपके प्रश्नों का अभी नहीं लिया जाएगा, लेकिन आगे जो है लिया जाएगा, लेकिन आज नहीं ले पाएंगे, समय की कमी है। पुष्पा भाटी, रमेश वागोड़े, धन्यवाद भारत, रमेश शाहत, कन्हाई कुमार, भीखू कुचाड़िया, उत्कर्ष तिवारी, दिनेश भाई डाभी, गंभीर शाह, रामलखन राजपूत, रविंद्र मकवाना, कमलेश खैरनर, संयुक्ता पटेल जी, विष्णु चंद्र मौर्य, हरीश डंगवाल, सुनंदा कांबले, पंकज सोनी, हीरालाल यादव, भरत छबलानी, ब्रह्मा जी, अपूर्व विश्वकर्मा, ब्रह्मा जी, ज्योति दत्ता, सुजाता देसाई, बलवंत सिंह गोहिल, अशोक गोयल, MK PD, नरसाराम जी, रचना जी, राजेंद्र चौहान, ब्रह्मर्षि प्रणव जी, ठीक। मनीष, क्या यह सत्य है? इससे लाभ क्या है? कौन सी बात सत्य है भाई? यह तो शिव संहिता में सत्य ही है। मनीष यादव, राकेश चंद्र शर्मा, आपने खुद अपना नाम ब्रह्मर्षि प्रणव लिखा हुआ है, तो हमको लगता है कि आप ये सारा ज्ञान रखते होंगे। राकेश चंद्र, लखेंद्र राम, अशोक माली, रमेश यादव, संदीप अरोड़ा, प्रथमेश, सतीश कुमार, सुनिधि पाठक, AK त्यागी, भाईलाल चौवटिया, ब्रह्मा जी, AK भट्ट जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते हैं, इस विषय को समाप्त करेंगे। और साथ में जैसा कि आपको विदित है, क्या विदित है भाई, कि ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। ड्यूरेशन 1 मंथ ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है ये। इसके 3 भाग हैं, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये 3 चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। गाइडेड मेडिटेशन के अंदर प्रारंभिक साधनाएं जो कि गहरे ध्यान में उतरने के लिए आवश्यक होती हैं, उनका अभ्यास सिखाया जाता है, वो निर्देशित साधनाएं होती हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे कैसे जाना है, ध्यान की गहराई में कैसे उतरना है, कैसे हमें ध्यान समाधि तक का अनुभव प्राप्त करना है, शून्य अवस्था का अनुभव करना है, वो सारी चीज़ें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में बताई जाती हैं। फिर स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक सिखाई जाती है। तो 2 सदस्यता है इसमें, जुपिटर मेंबरशिप एंड सन मेंबरशिप। जुपिटर के अंदर ये तीनों सिखाई जाती है और सन मेंबरशिप में मात्र 2, गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही सिखाया जाता है। सन मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं सिखाई जाती है। जुपिटर में ये तीनों चलता है। तो ये ज्वाइन कैसे करना है, इसका डिटेल कहाँ से मिलेगा? आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे जो लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट 9661802459। इस पर आप संपर्क करेंगे और इस पर आप संपर्क कर व्हाट्सएप मैसेज कर आप जो है डिटेल मांग लेंगे कि हमको ये डिटेल चाहिए। इसी प्रकार से 20 सितंबर से ही ऑनलाइन प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू हो जाएगा, नेचुरोपैथी का कोर्स शुरू हो जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे कि हमें नेचुरोपैथी करना है। नेचुरोपैथी के अंदर टोटल 27 वीडियोस आपको दी जाती हैं, जिसमें कि 14 जो है बहुत अभ्यास होते हैं, टेक्निक्स होती है, ट्रीटमेंट के ऊपर होता है, और बाकी हमारे जो भोजन का तरीका है, जो दिनचर्या है, उस पर कई उपाय बताए जाते हैं। तो और 6 वीडियोस के अंदर नेचुरोपैथी में आपको शरीर का विज्ञान समझाया जाता है कि हमारे शरीर का विज्ञान कैसा है, कैसे शरीर काम करता है, और नेचुरोपैथी की जो क्रियाएं हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। और ये सारी चीज़ें खुद करने योग्य होती हैं, हम खुद से कर सकते हैं, किसी डॉक्टर या किसी सर्जन या नर्सिंग फैसिलिटी की आवश्यकता इसमें नहीं है, खुद से भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इसको हम आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें।
आपको ज्ञानवर्धक लगता है तो शेयर भी कर दिया करें। तो ये दूसरा अध्याय, बहुत सारा मैटर था इसमें, लेकिन एक साथ हमने इसको आज किया। इसी प्रकार से जो मुख्य मुख्य विषय होते हैं उन्हीं को हठ योग शास्त्र में से, शिव संहिता में से लिया जाएगा और 5 दिन में ये शिव संहिता के 5 पटलों पर हम चर्चा कर देंगे। उसके बाद हठ योग के दूसरे ग्रंथ हैं, उन पर चर्चाएं होंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।